Suprabhat, students. In previous video of the chapter of reproductive health, I discussed with you many things or many points regarding the reproductive health. It is my second video of the reproductive health. Now the question is arise here, what is population? देखिए population होगी तभी यहाँ पर population explosion भी होगा। और population जो है इसको how we define, हम कैसे इसको define करें जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स population समझ जाए। Last year in the 11th class in the first chapter living world में आपने पढ़ा होगा पॉपुलेशन। इसमें जो वर्ड लिखने को ध्यान रखना और इन 2 पॉइंट्स को जो मैं अंडरलाइन किया इनको आप ध्यान करके चलना कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के जितने इंडिविजुअल्स हैं प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया इन ए स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। 2 चीजें यहाँ पर, स्पीशीज, पर्टिकुलर एरिया, these are the 2 important parts. क्योंकि species means है organism which can do the interpreting and having the same character is called species. Species से population बनती है, जैसे human population है और other animal population. But here or in this chapter we are doing the discussion about the population of the human being. Now the important point टॉपिक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये जो पॉपुलेशन का जो धमाका है ये आखिर क्यों हो गया, क्यों हो रहा है? अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाएं तो हम देखेंगे कि अगर आप इन 19 में देखें, इन 1900 the world population was 2 billion और 2000 मिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड की थी। वर्ल्ड की पॉपुलेशन ये थी। इन 2000 की बात कर रहा हूं मैं, द पॉपुलेशन वाज 6 बिलियन और 6000 मिलियन। दिस वाज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन 2000। व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइड हुए in 1947 the population of at the time of independence was 350 million 350 million population थी। लेकिन in May 2000 it become 1 billion, यानी कि मई 2000 में पॉपुलेशन जो थी ये 1 बिलियन के करीब पहुंच गई। अब यहां पर आफ्टर एवरी 10 इयर्स, हर 10 साल के बाद सेंसस होती है। इन सेंसस वी काउंट द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, देयर सेक्स, how many male and female, their education, everything is collected from the individuals, and then we identify or we know to it what is the population of the country of that time. तो यानी कि अगर आप देखें 2001 में when census was conducted, the growth rate, population growth rate was 1.7%. कितनी थी? 1.7% जो थी, it was the growth rate of the population. It means in 1000 individual, अगर 1000 individual की बात करें वहां पर 17 individual were added to there. 1000 पर 17 जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बर्थ रेट है वो यहाँ पे इससे ग्रोथ रेट का पता चलता है। अब यहाँ पर जब पॉपुलेशन बढ़ती है
एक्सप्लोजन होता है, इसके कुछ रीजन है और सब रीजन वेरी स्पेसिफिक, इस रीजन बहुत स्पेसिफिक है। सबसे पहला डिक्लाइन इन डेथ रेट, यानी कि जब वो सुविधाएं मिलनी शुरू हुई तो यहां पर जो डेथ रेट है वो कम हुई। मीन्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR एंड IMMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी, दोनों डिक्लाइन हुए ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज। जो मेडिकल फैसिलिटी यहां बनी है उसकी वजह से हमारी डेथ रेट कम हुई है, ये भी एक कारण है टू इंक्रीज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। सेकंड है स्लोअर डिक्लाइन, धीरे धीरे डिक्लाइन इन द बर्थ रेट एज कंपेयर टू डेथ रेट। कंपेयर किया गया तो यहां पर ये भी एक कारण बनता है, इट इज ऑल्सो अनदर कोज फॉर कोजिंग द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट, अर्ली मैरिज। देखिए, इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू कि पहले जो होता दैट वाज द मैरिज वाज ऑर्गेनाइज्ड in early age. After that, government makes it compulsory. 18 years is the female age and 21 is the male age. This is the recommended dates or years for the marriage. लेकिन अर्ली मैरिज इज ऑल्सो द कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अर्ली एज में करने के बाद बच्चे जल्दी पैदा होते हैं, फर्टिलिटी ज्यादा होती है और वो पैदा हो जाते हैं। लॉन्गर लाइफ स्पैन, देखिए लोगों का लाइफ स्पैन बढ़ा है। लाइफ स्पैन से मतलब की जिंदगी बढ़ी है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। उससे जब लाइफ स्पैन बढ़ा है तो लोगों की जिंदगी बढ़ी है और जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर आप देखिए हमारे जो रिमोट एरिया है जहां पे कोई नहीं पहुंच सकता, इन अर्ली टाइम देयर वाज नो एक्सेस ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव पहुंचते नहीं थे, तो उससे क्या था, दे कैन नॉट बी अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी। ये फैसिलिटी मिली कि अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव हुई तो पॉपुलेशन साइज घटा, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था तो बढ़ा। तो दीज आर द सम कॉजेस रिगार्डिंग द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये कारण जो है ये सारे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण हैं जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है और इंक्रीज साइज ऑफ पॉपुलेशन कोज मैनी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एम्प्लॉयमेंट की होती है, आपके स्पेस की होती है, शेल्टर की होती है, फूड की होती है। ये सारे फैक्टर्स जो है ये दे स्टार्ट टू बिगिन और कम इनटू द ऑपरेशन एज द साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। अब यहां पर हाउ वी कैन कंट्रोल दिस वन, इसके लिए यहां पर सबसे पहले आता है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल का मतलब हाउ वी कैन कंट्रोल द बर्थ और अनवांटेड प्रेगनेंसी। हम कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ वी कैन कंट्रोल। तो इसके लिए यहां पर यूज द कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं और ये कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्प इन अवॉइडिंग द अनवांटेड प्रेगनेंसी और मेक द स्पेस बिटवीन द चिल्ड्रन। सबसे पहला है नेचुरल मेथड। फर्स्ट वन इज नेचुरल मेथड। देखिए नेचुरल मेथड में या कोई भी मेथड है, इसमें का मतलब है अवॉइड द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। यानी कि हमारे जो बर्थ कंट्रोल का मतलब जो भी हम डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, जो भी हम मेथड्स यूज कर रहे हैं, वट एवर द मेथड्स वी आर यूजिंग टू हियर, उनका मतलब है स्पर्म और ओवम की मीटिंग ना हो। अगर मीटिंग होगी तो वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा। ये पक्की बात है, जाइगोट बनेगा। तो इसको करने के लिए नेचुरल मेथड में पीरियोडिक एब्सेंस
और अवॉइडिंग ऑफ सेक्स। सबसे पहला है पीरियोडिक एब्सेंसी और अवॉइड ऑफ सेक्स। अवॉइडेंस ऑफ द सेक्स का मतलब है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तब यहां पर सेक्स शुड बी अवॉइड बिटवीन द 10th to 17 डेज। 10वें दिन से लेकर 17वें दिन के बीच में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस रहता है तो उस टाइम वी शुड अवॉइड द सेक्स, क्योंकि उस टाइम में देयर इज द चांसेस, मोर चांसेस ऑफ ओवुलेशन, मोर चांसेस है वहां ओवम रिलीज होगी, तो इसलिए वहां पर फर्टिलाइजेशन के टाइम और चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सेकंड है विड्रोवल और कोइटस इंटरप्शन। इट ऑल्सो नेचुरल मेथड। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स और कोइटस पीरियड पर्सन और मेल शुड अवॉइड द इजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म इनटू द वेजाइना। यानी वेजाइना में स्पर्म ना जाए, इजैकुलेशन को रोक दिया जाए। इट शुड बी आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी और फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल। इट इज ऑल्सो अनदर मेथड टू अवॉइड द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। थर्ड मेथड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेचुरल मेथड। ये लैक्टेशनल एमनोरिया है। as the baby is delivered or first baby is delivered, then there is no chance of the ovulation and no fertilization when the baby is feeding on the mother of the milk of the mother. That is when the child is doing the breastfeeding. जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो उस टाइम वहां पे ओवुलेशन को और नहीं होगा और ना ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। दैट इज इंटेंस पीरियड ऑफ द लैक्टेशन, तो इसको लैक्टेशनल एमनोरिया कहते हैं। यहाँ पे चांसेस नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं होते क्योंकि ओवुलेशन नहीं है। इसके बाद सेकंड मेथड है बैरियर मेथड्स। इसमें कंडोम्स यूज किए जाते हैं। कंडोम्स मेल का भी होता है, फीमेल में भी होता है, जिसको आप निरोध कहते हैं कॉमन भाषा में, जिसको होता है निरोध। तो ये जो कंडोम है थिन शीट होती है जो कि लेटेक्स की बनी होती है और ये पेनिस को कवर करती है, लेटेक्स की बनी होती है। तो उस टाइम क्या होता है कि इट इज और दिस मेल कंडोम डज नॉट अलाउ द मीटिंग ऑफ स्पर्म विद द ओवम। स्पर्म्स आर रिटेन और सीमेन इज रिटेन इन द कंडोम। नेक्स्ट इज द फीमेल। फीमेल में भी थिन शीट होती है, लेकिन ये फिट इनटू द वेजाइना बिफोर द सेक्स। इसका भी क्या काम है कि इंटरकोर्स होगा, लेकिन सीमेन विल नॉट बी इंजेक्टेड इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल। यहां भी आपका सीमेन जो है इट विल नॉट बी रीच टू देयर, ये भी वहां नहीं पहुंचेगा। इसके अंदर कंडोम में थर्ड डायफ्राम है, सर्वाइकल है, वॉल्स है। ये तीनों जो हैं दे आर यूज्ड बाय द फीमेल। डायफ्राम, सर्वाइकल एंड वॉल्ट, दे ऑल आर यूज्ड बाय द फीमेल। इसमें क्या होता है, ये भी रबड़ के बने होते हैं। इनको जो वेजाइना और सर्विक्स के बीच में इंसर्ट कर दिया गया, इंसर्ट इनटू द वेजाइना टू कवर द सर्विक्स। यानी कि वेजाइना आउटर मोस्ट ओपनिंग है और उसके पीछे सर्विक्स होता है, जहां पे कि हमारा जो यूट्रस है वो आके कंस्ट्रिक्ट होता है, तो वहां पर इसको लगा दिया जाता है। जब ये वहां पर फिट कर दिया जाता है, डायफ्राम हो, सर्विकल कैप्स हो, वॉल्ट हो, तो दे आल्सो प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ द स्पर्म। सीमेन अंदर नहीं जाएगा। इसके बाद है यहां पे मीटिंग अवॉइड हो गई। इसके बाद है केमिकल मेथड, स्पर्मिसाइडल। स्पर्मिसाइडल का मतलब डोज किल द स्पर्म, जो स्पर्म को खत्म कर दे उन्हें स्पर्मिसाइडल कहते हैं। ये जो स्पर्मिसाइडल है ये क्रीम भी होती है, जेली भी होता है, पेस्ट भी होता है। दे आर अप्लाई और यूज एंड किल द स्पर्म।
दिस इज अनदर मेथड टू कंट्रोल द साइज ऑफ द पॉपुलेशन और बर्थ कंट्रोल। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस, IUDS, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। देखिए यहां पर ये जो डिवाइसेस हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस, दे आर इंसर्टेड इनटू द यूट्रस by a very expert doctor or expert female doctor. Because she knows very well about all this things. तो ये जो आपके इंट्रायूट्राइन डिवाइस है ये दो तरह की होती है। कितने तरह के? 2 टाइप्स की। एक होती है आपकी मेडिकेटेड और एक होती है नॉन मेडिकेटेड। एक मेडिकेटेड होती है और एक हमारी नॉन मेडिकेटेड। जो मेडिकेटेड होती है उसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, दैट इज हैविंग द हार्मोन्स। तो इनमें जो हार्मोन्स होते हैं ये मेडिकेटेड है, LNG-20 है और प्रोजेस्टासर्ट है। LNG-20 एंड प्रोजेस्टासर्ट आर द मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ये वो डिवाइस है जो कि हार्मोन्स रखती है। इसके बाद नॉन मेडिकेटेड जिनमें कोई हार्मोन्स नहीं होता, इसमें लिप लूप होता है, कॉपर टी होती है, मल्टीलोड 375। तो जो कॉपर टी है इट रिलीज द कॉपर आयंस। ये यहां पर कॉपर आयंस को रिलीज करते हैं और कॉपर आयंस मेक द यूट्रस होस्टाइल एंड रिड्यूस द मोटाइलिटी ऑफ द स्पर्म्स। स्पर्म्स की मोटाइलिटी को भी खत्म कर देता है, कम कर देता है, जिससे स्पर्म्स डू नॉट रीच अप टू द यूट्रस। वहां तक नहीं पहुंचते, दे डोंट रीच अप टू द फैलोपियन ट्यूब का फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये कॉपर आयन रिलीज करते हैं। क्वेश्चन है कॉपर आयन कौन रिलीज करता है? यहां से कॉपर का फंक्शन क्या है? तो कॉपर का फंक्शन है टू मेक द होस्टाइल टू द यूट्रस एंड रिड्यूस द मोटाइलिटी ऑफ द स्पर्म्स। इसके बाद आता है यहां पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ये वो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं which are taken by the female before और after the intercourse। जब इंटरकोर्स हो जाता है वो ली जाती है, जिससे कि टू अवॉइड द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। इनमें क्या होता है, ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं दे आर द पिल्स। ये बाजार में पिल्स मिलती है, जैसे सहेली है, माला डी है, उसके नाम से मिलती है। तो जो ये आपकी पिल्स होती हैं इनमें हार्मोन्स होते हैं। क्या होता है इनमें? हार्मोन्स होते हैं। अब इसमें एक प्रोजेस्टेरोन, ये है पिल हैज द प्रोजेस्टेरोन और पिल हैज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। या तो वो पिल जो है हैज द प्रोजेस्टेरोन और दैट हैव द प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, इन दो को रखते हैं, कॉम्बिनेशन होता है। और ये जो पिल्स है, अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जो 2 से 5 दिन चलती है, तो ऑनवर्ड 5th डे जब ब्लीडिंग रुक जाती है तो दीज पिल्स आर टेकन। ये पिल्स 5th डे से शुरू हो जाती है, जो क्योंकि 3 से 5 दिन होता है, तो इसका मतलब जो है 5th डे पर मेंस्ट्रुअल स्टॉप हो जाती है और उसके बाद यहां पर इस पिल्स को लिया जाता है। अब ये पिल्स जो है करीब 21 डेज तक ली जाती है, 21 दिन तक, क्योंकि आफ्टर 21 डेज एंड अगेन द चांस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट टू हियर। तो ये 21 डेज तक जो ली जाती है, इसमें सहेली आती है और मैलाडी। सहेली was prepared by the CDR, Central
रिसर्च ड्रग इंस्टीट्यूट। तो ये बनाई लखनऊ में। तो ये होती है। अब ये जो आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये इनहिबिट द ओवुलेशन, ये ओवुलेशन को रोक देते हैं। ओवुलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और यहां पर इम्प्लांटेशन यानी कि जो जाइगोट है आफ्टर द डिवीजन डिसेंडेड इनटू द यूट्रस एंड स्टिक विद द वॉल ऑफ द यूट्रस, तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देता, मैं उसको स्टिकिंग नहीं होने देता। और ये जो है सेकंड काम है, जो सर्विकल होती है उसके अंदर म्यूकस का सिक्रीशन होता है, और ये म्यूकस का सिक्रीशन जो है स्पर्म्स को मूवमेंट में, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो यहाँ म्यूकस का सिक्रीशन भी बंद हो जाता है, और जब म्यूकस का सिक्रीशन बंद हो जाता है तो स्पर्म्स की मूवमेंट रुक जाती है। और इसमें पिल्स, सबसे बड़ी बात है, पिल्स डू नॉट हैव स्टीरॉइड्स, पिल्स में स्टीरॉइड नहीं होती। समझ मेरी बात को यहाँ पे, यानी पिल्स जो है स्टीरॉइड नहीं होते, सो दे डोंट रीच द हार्म टू द पर्सन। दिस इज अबाउट द बर्थ कंट्रोल एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। तो वीडियो को आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इस पर कमेंट करिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए। माय मोबाइल नंबर इज 9818220957, सिंगल सर। थैंक यू, हैव ए गुड डे।